हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि हमारे चैनल से 11th क्लास के भी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं। और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए तो आपको नए नए वीडियो जो है पढ़ाई से रिलेटेड मिलता रहेगा। और आप अपने दोस्तों को भी, जो आपके मित्र हैं, उसे भी आप प्रेरित करें इस लॉकडाउन में हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उन्हें भी घर बैठे बेहतर शिक्षा मिल सके। तो चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। 3 भागों में विभाजित किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण में मैंने आपको बतलाया था कि रसायन विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया था: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है? तो चलिए, उसको हम जरा सा पुनः आपको बतलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बतलाया था क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन का मतलब ही हुआ वर्गीकरण, यानी रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। तो जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में बतलाया था कि रसायन विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया। केमिस्ट्री को जिसको आप कहते हैं रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान को हम आपको बतलाए थे कि 3 भागों में विभाजित किया गया था: भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। सही है? ये हम इसको 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला बतलाए थे आपको फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको आप भौतिक रसायन कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का मतलब भी हुआ कार्बनिक। जैसा कि आप 10th में पढ़े होंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़े हुए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी सारा चीज़ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब भी हुआ कार्बनिक रसायन, जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करें। इसको हम कहते हैं कार्बनिक सही है। तीसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीन्स अकार्बनिक, यानी कार्बन को छोड़कर
अन्य तत्व तथा उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है आपका चलिए, तो आप समझ गए कि रसायन विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है। अब रही बात, आप यहाँ पूछेंगे कि सर किस केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। प्रायः आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो जरा सा आप ध्यान दीजिए, जब भी हम भौतिक रसायन की बात करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित नियम, सिद्धांत तथा उन पर आधारित अंकिक प्रश्न हल किया जाता है। अंकिक प्रश्न आप 10th में बनाए होंगे, जैसे कि फिजिक्स में बनाए होंगे आप, बहुत न्यूमेरिकल्स बनाए होंगे आप, जैसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। फिर ऑप्टिक्स में आप बनाएंगे 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाए होंगे अंकित प्रश्न। तो कहने का मतलब हुआ कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी अभिक्रिया का नियम, सिद्धांत तथा उन पर आधारित अंकिक प्रश्न का हल किया जाए। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे लॉ। लॉ का मतलब हुआ नियम। दूसरा प्रिंसिपल, सिद्धांत। तथा इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मतलब अंकिक। तो यदि आपको पूछ दे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर पूछ दे कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित नियम, सिद्धांत तथा उन पर आधारित अंकिक प्रश्न का हल करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब चिंता नहीं कीजिए, पहले अभी हम समझा देते हैं आपको अच्छी तरह से, फिर आपको इसको सभी को डिफिनेशन हम लिखा देंगे आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। सही है। पहले हम आपको क्लियर करना है, आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो आपको समझ में आ गया कि भौतिक रसायन में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता। चलते हैं दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे। यानी इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, कार्बन के रसायन। जैसे आप पढ़े होंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो इतना सारा चीज हम पढ़ेंगे किसमें, कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक नाम से ही पता चल रहा है अकार्बनिक, यानी सभी तत्व और उनके यौगिक, लेकिन सिर्फ कार्बन को छोड़कर, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व तथा उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड
एक्सेप्ट कार्बन को छोड़कर। तो शायद आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम नियम, सिद्धांत, उन पर आधारित आंकिक प्रश्न हल करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जितना भी चीज़ आप पढ़े हैं 10th में। और इनऑर्गेनिक का मतलब हुआ कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। चलिए इसी तीनों का हम डिफिनेशन आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लिखा देते हैं। आप अपना नोट्स में लिख लें, राइट डाउन कर। चलिए सबसे पहला लिखते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री का परिभाषा, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन की परिभाषा, डिफिनेशन। It is the branch of chemistry, the branch of chemistry in which we study about laws, principles, and numerical तो हम क्या लिखा है आपको? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट लॉ, प्रिंसिपल, लॉज लिखिए, बहुत सारा नियम हम पढ़ेंगे, लॉज, प्रिंसिपल्स एंड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित नियम, सिद्धांत तथा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का हल किया जाता है, उसे ही हम भौतिक रसायन कहते हैं। चलिए हिंदी में भी लिख लें आप।
क्लियर। तो जो चीज़ मैंने आपको इंग्लिश में लिखाया उसी चीज़ को मैंने हिंदी में आपको लिखा दिया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें नियम, सिद्धांत तथा रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित अंकित प्रश्न का हल किया जाता है उसे ही हम भौतिक रसायन कहते हैं। दैट्स क्लियर। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए दूसरा जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका भी परिभाषा आप लिख लें। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप कहते हैं कार्बनिक रसायन। तो मैंने आपको अभी बतलाया कि कार्बनिक रसायन का मतलब हुआ कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन मतलब जैसे कार्बन से बने हुए जो यौगिक हैं जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अगर इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो समझ लीजिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट carbon and its compound। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा यौगिक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, जिसमें आपका कार्बनिक यौगिक में हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते। क्लियर। अब रही बात कि आप 10th में पढ़े हैं कि अल्केन का सामान्य सूत्र, अल्कीन का सामान्य सूत्र, अल्काइन का सामान्य सूत्र पढ़े हैं। पता नहीं भूल भी गए होंगे, लेकिन चलिए फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। चिंता नहीं करना, शंकर सर के यहाँ आपको चिंता नहीं करना, फ्रॉम एकदम जीरो से आपको हीरो बना देंगे। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ जो एग्जाम्पल है वो है आपका जैसे अल्केन। एग्जाम्पल में अल्केन जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। क्लियर। फिर है आपका अल्कीन जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n। तीसरा है आपका अल्काइन जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। ये सब चीज़ ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का ये समान सूत्र है। तो कार्बनिक यौगिक में किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको जरा सा लिख लें आप अपने कॉपी में, प्रॉपर ढंग से आप पढ़ें। क्योंकि एक चीज़ बतला दूं मैं कि ये आपका सेकेंड लेक्चर आज जो है आपका सेकेंड लेक्चर है 11th क्लास का।
तो आप इस तरह से अप टू डेट होते रहें और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें तो आपको लगेगा कि हम डेली शंकर सर का क्लास कर रहे हैं। चलिए लिख लें। चलिए तीसरा जो है वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक। अब रही बात, नाम से ही पता चल रहा है अकार्बनिक, यानी जिसमें कार्बन नहीं हो। कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व तथा उनके यदि यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं तो समझ लीजिए अकार्बनिक है, कार्बन नहीं होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो ये सब यौगिक का और उनके यौगिकों का यदि अध्ययन करते हैं तो समझ लीजिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट अदर एलिमेंट and its compound. एक्सेप्ट लिखे, एक्सेप्ट का मतलब हुआ छोड़कर, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व तथा उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे ही हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन को छोड़कर क्लियर। तो कहने का मतलब जिसमें हम कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व तथा उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे इनऑर्गेनिक। जैसे एग्जाम्पल में जैसे हो गया आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक और सब भी ऑक्सीजन इत्यादि, यानी कार्बन नहीं होनी चाहिए। तो यदि हम अध्ययन करते हैं तो समझ लीजिए कि ये हमारा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपका कि केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तीनों मैंने आपको समझा दिया, तीनों का डिफिनेशन भी लिखा दिया। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के सेंड करें कि सर इस टर्म को फिर से समझा दें, तो मैं पुनः वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे जो हैं लाभान्वित हो सकें। तो आप अपने मित्रों को मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।